गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखने वाले हैं ऑब्स्टेटिक नर्सिंग का इम्पॉर्टेंट टॉपिक अबॉर्शन। इंट्रोडक्शन। एनी ब्लीडिंग इन अ प्रेगनेंसी थ्रू वजाइना इज़ एबनॉर्मल। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर वजाइना से ब्लीडिंग हो रही है तो वो क्या है, एबनॉर्मल है और इसमें अबॉर्शन के चांसेस है। देन डेफिनेशन। अबॉर्शन क्या है, is expulsion or extraction from its mother of an embryo or fetus weighing 500 gram or less when it is not capable of independent survival given by WHO। तो अबॉर्शन क्या है, इज़ एक्सपल्शन और एक्सट्रैक्शन मीन्स निकल जाता है वो थ्रू आउट द मदर वूम। और इसमें क्या होता है, एम्ब्रियो जो 500 ग्राम का है या फिर उससे भी लेस है उसका वेट, और वो खुद से इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, तो फिर उसका क्या होता है, अबॉर्शन होता है। तो क्या याद रखना है, अबॉर्शन क्या है, एक्सपल्शन फ्रॉम इट्स मदर ऑफ एन एम्ब्रियो। मदर से एम्ब्रियो का एक्सपल्शन हो जाता है। और क्यों हो जाता है, एक तो उसका वेट 500 ग्राम से लेस होता है या फिर वो खुद से सर्वाइव करने के लिए कैपेबल नहीं होता। ठीक है, ये थे इजीली डेफिनेशन। उसके बाद क्लासिफिकेशन, तो बहुत ज़्यादा है इसकी क्लासिफिकेशन। तो फर्स्टली आपको क्या याद रखना है, अबॉर्शन के मेन 2 क्लासिफिकेशन है मेन वाले। तो फर्स्ट है स्पॉन्टेनियस एंड सेकंड है इंड्यूस। तो स्पॉन्टेनियस में कैसे याद रखना है आपको कि ये जो स्पॉन्टेनियस है इसमें क्या होता है कि अचानक से सडनली हो जाता है, सडन। ठीक है, स्पॉन्टेनियस में सडनली हो जाता है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, मदर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है और अबॉर्शन हो जाता है। इतना याद रखना, अगर स्पॉन्टेनियस आया एज फॉर सडन। ठीक है, और ये है इंड्यूस। तो इंड्यूस में क्या हो रहा है कि हम खुद से करवा रहे हैं। जैसे जब यूएसजी करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम अगर फिटस में दिखाई दे रही है, कंजेनाइटल डिफेक्ट है या फिर आईयूजीआर का केस है या फिर फैमिली प्लानिंग की वजह से या फेल्यूअर कॉन्ट्रासेप्टिव था फिर भी प्रेगनेंसी रह गई, तो अगर अबॉर्ट करना चाहते हैं पेरेंट्स तो ये हम इंड्यूस में हम खुद से कर रहे हैं। ठीक है, देन आइसोलेटेड स्पॉन्टेनियस का फिर से 2 बाइफर्केशन है। आइसोलेटेड मीन्स स्पोरेडिक एंड दूसरा है रिकरेंट। उसके बाद इनके सब टाइप कितने हैं, 6 सब टाइप है। तो ये है थ्रेटन, इनवाइटेबल, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, मिस्ड और सेप्टिक। ये हम आगे डिटेल में देखेंगे, अभी के लिए आप जस्ट एनलिस्ट करके याद रख सकते हैं। पहला है थ्रेटन अबॉर्शन, इनवाइटेबल, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, मिस्ड एंड सेप्टिक। ठीक है, उसके बाद इंड्यूस में 2 ही मेन टाइप है क्योंकि ये हम खुद से करवा रहे हैं। तो पहला है लीगल और दूसरा है इलीगल। लीगल में हम एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के थ्रू करवा लेते हैं, लेकिन उसके जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो रहा है तब। और इलीगल में क्रिमिनल अगर कोई माल प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर मदर की एज कम है, अनमैरिड गर्ल है, उन्होंने अगर कंसीव किया है तो वो क्रिमिनली इलीगली अबॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये है इंड्यूस्ड। देन नेक्स्ट हम देखने वाले हैं इटियोलॉजी। इटियोलॉजी मीन्स कॉजेस। द कॉजेस ऑफ द मिसकैरेज इज मोस्ट इंस्टेंट रिमेन
अननोन बट मे इंक्लूड द फॉलोइंग। ऐसे कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं है कि जो पता है कि इसकी वजह से होने वाला ही है अबॉर्शन, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पॉसिबिलिटीज़ है कि ये जो बातें हैं अगर हो रही है तो इसकी वजह से हो सकता है अबॉर्शन। तो फर्स्ट है फीटल कॉजेज़। तो फीटल कॉजेज़ में क्या है कि 50% ड्यू टू द क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी ऑफ द कंसेप्शन। अगर कंसेप्शन में मीन्स फीटस में अगर कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ रही, जैसे वो ट्राइसोमी, डाउन सिंड्रोम, ऐसे जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ वाले डिसीज़ कंडीशन वो रहे, उसकी वजह से अबॉर्शन हो सकता है। देन जेनेटिक एंड स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी। जेनेटिक एंड स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ में क्या होता है, अगर बेबी का जो फॉर्मेशन है, पूरे जो बॉडी पार्ट्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स है, वो अच्छे से फॉर्म नहीं हो रहे हैं, उसमें कोई एबनॉर्मलिटीज़ आ रही है, तो ऐसे सिचुएशन में भी अबॉर्शन करना पड़ता है, इसमें इंड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद है मैटरनल कॉजेज़। मैटरनल कॉजेज़ मीन्स मदर की, ठीक है, मदर से रिलेटेड। फर्स्ट हमने देखे फीटल कॉजेज़। अब मैटरनल में क्या है, द रिस्क इंक्रीजेस विथ एडवांसिंग मैटरनल एज। जैसे जैसे मदर की एज जितनी ज़्यादा होगी उतने ही रिस्क बढ़ेंगे अबॉर्शन के। अभी 30-35 की एज दी गई है लास्ट, लेकिन 35 के आगे अगर है तो रिस्क ज़्यादा है कि अबॉर्शन हो सकता है। उसके बाद स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ जेनाइटल ट्रैक। अगर मदर में कुछ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ रही जेनाइटल ट्रैक में, जैसे उसमें क्या इंक्लूड होता है, फर्स्ट है यूटेरस, रेट्रोवर्शन ऑफ यूटेरस। उसके बाद बाइकॉर्न्यूएट यूटेरस एंड फाइब्रॉइड्स। फिर इन्फेक्शन, ये मदर में ही होगा इन्फेक्शन, सच एज रूबेला एंड क्लैमिडिया। तो रूबेला जो है ये या फिर क्लैमिडिया का इन्फेक्शन रहा मदर में, उसकी वजह से भी अबॉर्शन हो सकता है। उसके बाद क्या है मैटरनल डिसीजेस। मैटरनल डिसीजेस में क्या आता है, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ मेडिकल कंडीशंस सच एज डायबिटिक, रेनल डिसीज एंड थायराइड डिसफंक्शन। अगर मदर में डीएम है, रेनल डिसीज मीन्स कोई किडनी डिसीज़ है, या फिर थायराइड डिसीज़ है, या फिर थायराइड डिसफंक्शन है, ये तीनों जो डिसीज़ कंडीशन है, इसमें और एक है हाइपरटेंशन, लेकिन ये मेन उसमें हो जाता है सर्वाइव, लेकिन ये 3 कंडीशन है तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि अबॉर्शन हो सकता है। उसके बाद है अपना सेकेंड एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या आएगा, अगर मदर कंजर्व कर रही है अल्कोहल या सिगरेट, स्मोकिंग कर रहे हैं, या फिर एक्सपोजर टू रेडिएशन हो रहा है। एक्सपोजर टू रेडिएशन मीन्स जो एक्सरे होते हैं वो, ऐसे अगर हो रहा है तो उसकी वजह से भी अबॉर्शन हो सकता है। उसके बाद जो हमने टाइप देखे थे उसमें से फर्स्ट टाइप है अपना स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। तो इट इज़ डिफाइंड एज इनवॉलेंटरी लॉस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन प्रायर टू 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। 24 वीक्स के पहले अगर इनवॉलेंटरीली लॉस हो रहा है जो हमने कंसीव किया है उसका, तो ये क्या होगा, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। मैंने बोला था इनवॉलेंटरी मतलब सडनली खुद से ही, मतलब सडनली हो जाता है, वो हमको पता भी नहीं रहता है ऐसे। तो फिर स्पॉन्टेनियस के भी सब टाइप थे 6, तो उसमें से फर्स्ट टाइप है अपना थ्रेटन अबॉर्शन। तो थ्रेटन अबॉर्शन में क्या है, it is an abortion or a clinical entity where the progress of abortion has started but has not progressed to the state from which recovery is possible. मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है थ्रेटन अबॉर्शन कि ये क्या है, कैन कंटिन्यू।
कंटिन्यू कर सकते हैं ये, ठीक है। तो रिटर्न अबॉर्शन एक ऐसा अबॉर्शन है विच कैन बी कंटिन्यू, ठीक है। कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें अबॉर्शन का प्रोग्रेस तो होता है लेकिन पूरा अबॉर्शन होता नहीं है, जिस थोड़ी सी ब्लीडिंग दिखेगी। और इसमें क्या है कि हम रिकवरी इज़ नॉट पॉसिबल, बट इसमें अबॉर्शन पूरा होता भी नहीं है, पूरा प्रोग्रेस स्टेट में जाता भी नहीं है, ठीक है। थ्रेटन अबॉर्शन। उसके बाद इसकी साइन एंड सिम्टम क्या है, द ब्लड लॉस मे बी स्कैंटी विथ विदाउट अकम्पनिंग बैकएक एंड क्रैम्पिंग लाइक पेन। इसमें ब्लीडिंग होती है लेकिन बहुत कम होती है, पेन नहीं होता, बैक पेन भी नहीं, क्रैम्प भी नहीं होते। द सर्विक्स रिमेन क्लोज, सर्विक्स क्लोज ही रहता है तो बाहर तो आएगा ही नहीं, एक्सपल्शन होगा ही नहीं। देन द यूटेरस सॉफ्ट विथ नो टेंडरनेस व्हेन पाल्पेटेड। जब पाल्पेट करते हैं तो यूटेरस सॉफ्ट फील होता है, टेंडर फील नहीं होता थ्रेटन अबॉर्शन में। द आउटकम ऑफ द थ्रेटन अबॉर्शन कुड बी आइदर स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग। हम इसमें क्या कर सकते हैं कि ब्लीडिंग स्टॉप भी कर सकते एंड कंटिन्यू। देखिए मैंने पहले ही बताया था ये कि एंड कंटिन्यू द प्रेगनेंसी एट द टर्म, कंटिन्यूस ब्लीडिंग या फिर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन टू एक्सपेल द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। इसमें ब्लीडिंग कंटिन्यू तो रहेगी लेकिन प्रेगनेंसी भी कंटिन्यू होगी। तो फिर उसका मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, पहला तो जनरल और सिस्टमिक एग्जामिनेशन करेंगे कि कॉजेज़ क्या है, रिवील द कॉजेज़। देन नेक्स्ट क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, HB देख वाले हैं, ABO ग्रुपिंग, VDRL, क्योंकि इसमें क्या है कि कंटिन्यू रहने वाली है प्रेगनेंसी, तो हम ये सारे नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्लाज्मा प्रोजेस्टेरॉन एस्टिमेशन इज डन टू रूल आउट कॉर्पस लुटियम इनसफिशियंसी। कॉर्पस लुटियम प्रोवाइड करता है स्टार्टिंग में न्यूट्रिशन टू द फीटस जो अटैच हुआ है, जाइगोट फॉर्म है उसको। तो इसके लिए हम प्लाज्मा प्रोजेस्टेरॉन भी देंगे। उसके बाद द पेशेंट इज़ एडमिटेड एंड गिवन द कंप्लीट बेड रेस्ट। थ्रेटन अबॉर्शन कंटिन्यू कर सकते हैं लेकिन उसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमको फॉलो करनी पड़ेगी। तो हम पेशेंट को एडमिट करेंगे, उनको बेड रेस्ट प्रोवाइड करेंगे, कंप्लीट बेड रेस्ट। उसके बाद फेनोबार्बिटोटॉन 30 mg और डायजेपम 5 mg टैबलेट ट्वाइस डेली टू एंश्योर स्लीप एंड रिलीव द पेन। 2 ये मेडिसिन है, ये देने से मदर को स्लीप भी अच्छी आएगी और उनका पेन भी रिलीव होगा। ये था अबॉर्शन। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू सो मच।